जो व्यक्ति सोमवार के पावन दिन माँ पार्वती की इस दिव्य कथा को श्रद्धा से सुनता है, उसके जीवन में दुख स्थायी नहीं रह पाते। प्रिय श्रोताओं, सोमवार केवल कैलेंडर का एक दिन नहीं है। ये वो समय होता है जब मनुष्य का अंतर्मन सबसे अधिक कोमल और जागरूक होता है, जब भीतर छिपी भावनाएं बिना शब्दों के हृदय के द्वार पर आकर ठहर जाती हैं। सोमवार के दिन जब माँ पार्वती का स्मरण किया जाता है, तब वो केवल देवी का नाम लेने भर की क्रिया नहीं होती। वो धैर्य, सहनशीलता और आत्मबल को जगाने का एक पवित्र आह्वान होता है। माँ पार्वती वो शक्ति हैं जो मनुष्य को बिखरने नहीं देती, जो हर परिस्थिति में उसे भीतर से मजबूत बनाए रखती हैं। माँ पार्वती का स्वरूप मौन की गहराई में छिपी उस शक्ति का प्रतीक है जो सब कुछ सहते हुए भी शिकायत नहीं करती। वो पीड़ा को शब्दों का शोर नहीं बनने देती और आंसुओं को भी साधना का रूप दे देती हैं। उनकी कथा किसी चमत्कार का प्रचार नहीं करती, बल्कि उस सत्य को स्पर्श करती है जिसे हम रोज़ जानते हुए भी अनदेखा कर देते हैं। ये पावन कथा उन लोगों के लिए है जो बाहर से शांत दिखाई देते हैं, लेकिन भीतर किसी न किसी प्रश्न से जूझ रहे होते हैं। किसी के जीवन में रिश्तों का भार है, कोई असफलता के भय से घिरा है, तो कोई ऐसा भी है जिसके पास सब कुछ होते हुए भी मन अशांत है। माँ पार्वती की कथाओं में न ऊंची आवाज़ होती है, न भय का वातावरण। वहाँ केवल एक गहरी समझ होती है, ऐसी समझ जो मनुष्य को स्वयं के भीतर झांकने का साहस देती है और उसे खुद से परिचित कराती है। आज की ये कथा केवल सुनने के लिए नहीं है, बल्कि महसूस करने के लिए है। ये मन को झकझोरती नहीं, बल्कि बहुत धीरे धीरे मन की गहराइयों में उतरती चली जाती है। इस समय किसी अपेक्षा में मत बंधिए, कोई निर्णय लेने का प्रयास मत कीजिए। बस स्वयं को खुला और शांत छोड़ दीजिए, क्योंकि जब मन खुला होता है तभी माँ पार्वती की कृपा शब्दों के माध्यम से सीधे हृदय तक पहुँचती है। इस शांत क्षण में अपने विचारों को थोड़ी देर के लिए थाम लीजिए और इस पावन कथा को अपने भीतर उतरने दीजिए। लेकिन प्रिय श्रोताओं, आगे बढ़ने से पहले सोमवार व्रत से जुड़ी एक अत्यंत महत्वपूर्ण और सत्य बात आपके मन तक पहुंचना आवश्यक है। हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों में स्पष्ट कहा गया है कि सोमवार का व्रत केवल उपवास तक सीमित नहीं होता। ये मन, वचन और विचार तीनों का संयम होता है। और जब इस व्रत के दिन कोई कथा या सीख अधूरी छोड़ दी जाती है, तो वो केवल अधूरा ज्ञान नहीं रह जाती, वो मन में संदेह, अस्थिरता और अपूर्णता का भाव छोड़ जाती है। गरुड़ पुराण में उल्लेख है कि अधूरी साधना और अधूरी कथा मनुष्य को सत्य के मार्ग से भटका सकती है, जिससे जीवन में भ्रम, मानसिक अशांति और आंतरिक दुर्बलता जन्म लेती है। सोमवार व्रत का वास्तविक उद्देश्य मन को स्थिर करना, चित्त को एकाग्र करना और जीवन को सही दिशा देना है। इसलिए माँ पार्वती से जुड़ी ये कथा केवल सुनने का विषय नहीं, बल्कि आत्मचिंतन का माध्यम है। ये कथा जीवन का वो दर्पण है जिसमें मनुष्य अपने कर्मों, अपने संबंधों और अपने विचारों की स्पष्ट झलक देख सकता है। संभव है कि इस कथा का कोई एक वाक्य ही आपके मन में वर्षों से चली आ रही किसी उलझन को शांत कर दे। संभव है कि इस कथा का कोई एक प्रसंग आपको उस अंधकार से बाहर ले आए जिसे आप अब तक अपना भाग्य मानकर स्वीकार करते आए हैं। और यदि आप स्वयं को सनातन परंपरा से जुड़ा हुआ मानते हैं, तो सोमवार व्रत के इस पावन अवसर पर यह केवल एक आस्था नहीं, बल्कि आपका कर्तव्य भी बन जाता है कि ऐसे पवित्र और सार्थक विचार केवल अपने मन तक सीमित न रखें, बल्कि उन्हें अपने परिवार, मित्रों और समाज के अन्य लोगों तक भी पहुंचाएं। इस संदेश को एक आशीर्वाद के रूप में स्वीकार कीजिए, इसे आगे बढ़ाइए ताकि ये पुण्य भाव और सकारात्मक ऊर्जा औरों के जीवन में भी प्रकाश बन सके। अब श्रद्धा, संयम और अटूट विश्वास के साथ सोमवार व्रत से जुड़ी माँ पार्वती की इस पावन कथा की यात्रा आरंभ करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। रामपुर नाम का एक छोटा सा गांव हुआ करता था। उसी गांव में राम किशोर नाम का एक किसान रहता था। राम किशोर स्वभाव से अत्यंत सरल और सच्चा मनुष्य था। उसके हृदय में किसी के प्रति द्वेष या कपट नहीं था। वो भगवान शिव का परम भक्त था और अपनी सीमित सी दुनिया में संतोष के साथ जीवन व्यतीत करता था। आरंभ में राम किशोर का जीवन शांत और व्यवस्थित चल रहा था, लेकिन कहते हैं कि समय कभी एक जैसा नहीं रहता। एक दिन उसकी हंसती खेलती दुनिया उस समय उजड़ गई जब उसकी पत्नी का अचानक देहांत हो गया। पत्नी के चले जाने के बाद राम किशोर पूरी तरह अकेला पड़ गया। घर की देखभाल करने वाला कोई नहीं रहा और खेती बाड़ी का भार भी उसके लिए कठिन हो गया। समाज और रिश्तेदारों के आग्रह पर उसने दूसरा विवाह कर लिया। दूसरी पत्नी घर में आ तो गई, लेकिन लगता था जैसे दुर्भाग्य अभी उसका पीछा छोड़ने वाला नहीं था। विवाह के कुछ ही महीनों बाद पूरे क्षेत्र में भयंकर सूखा पड़ गया। सूर्य की तपिश से धरती झुलसने लगी और आकाश से मानो अग्नि बरसने लगी।
महीनों तक वर्षा की एक बूंद भी नहीं गिरी। रामकिशोर की जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी वो धीरे धीरे समाप्त होने लगी। खेतों में गहरी दरारें पड़ गईं और खड़ी फसलें सूख कर राख में बदल गईं। घर में अन्न का अभाव हो गया। ऐसी स्थिति में उसकी दूसरी पत्नी अक्सर उसे ताने देने लगी कि घर में खाने को कुछ नहीं है, अब हम कैसे जिएंगे। गरीबी और भूख मनुष्य को विवश कर देती है। रामकिशोर, जो कभी किसी के सामने हाथ फैलाना पसंद नहीं करता था, अब काम की तलाश में भटकने को मजबूर हो गया। उसने गांव के बड़े बड़े ज़मींदारों के दरवाजे खटखटाए, लेकिन सूखे के कारण किसी के पास उसे काम देने की क्षमता नहीं थी। हर जगह से उसे निराशा और अपमान ही मिला। हालात इतने बिगड़ गए कि कई कई दिन रामकिशोर और उसकी पत्नी को भूखे पेट सोना पड़ा। रामकिशोर अपनी पत्नी का कष्ट देखकर भीतर से टूटने लगा। वो मन ही मन भोलेनाथ को स्मरण करता और सोचता कि आखिर उससे ऐसी कौन सी भूल हो गई जिसके कारण उसे ये सब सहना पड़ रहा है। एक दिन काम की तलाश में भटकते भटकते रामकिशोर पास के एक कस्बे की ओर जा पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि एक बड़ी सी दुकान के सामने लोगों की भारी भीड़ लगी हुई है। पास जाकर जानने पर पता चला कि वो मांस की दुकान थी, जहां मुर्गी और मछली की बिक्री हो रही थी। रामकिशोर तो जीवन भर शुद्ध शाकाहारी रहा था और धर्म में आस्था रखने वाला व्यक्ति था। मांस और मदिरा से वो हमेशा दूर ही रहा था। ये देखकर उसने वहीं से लौट जाने का मन बना लिया। लेकिन तभी दुकान का मालिक बाहर आया। उसकी नज़र रामकिशोर पर पड़ी। फटे पुराने वस्त्र, थका हुआ शरीर और चेहरे पर पसरी उदासी देखकर वो समझ गया कि ये व्यक्ति किसी गहरी मजबूरी में है। कठोर स्वर में उसने पूछा कि क्या काम की तलाश है। रामकिशोर ने संकोच और भय के साथ उत्तर दिया कि हाँ, उसे काम की सख्त ज़रूरत है। घर में कई दिनों से भोजन नहीं बना है। दुकान के मालिक ने कहा कि उसके यहाँ सफाई करने और मांस काटने में हाथ बटाने वाले व्यक्ति की आवश्यकता है। यदि वो ये काम करने को तैयार हो जाए तो उसे उचित मेहनताना मिलेगा और शाम को घर ले जाने के लिए भोजन भी दिया जाएगा। ये सुनते ही रामकिशोर के मन में तूफान उठ खड़ा हुआ। एक और उसके संस्कार थे, उसका धर्म था, और दूसरी ओर भूख से तड़पता पेट और घर में बैठी उसकी पत्नी का मुरझाया हुआ चेहरा। उसका अंतर्मन उसे अनुमति नहीं दे रहा था कि वो किसी ऐसे स्थान पर काम करे जहां जीवों की हत्या होती हो। उसने तो जीवन में कभी किसी छोटे जीव को भी कष्ट नहीं पहुंचाया था, लेकिन भूख किसी सिद्धांत को नहीं पहचानती। उसी क्षण उसकी आंखों के सामने अपनी भूखी पत्नी का चेहरा घूम गया। भारी मन और कांपते हाथों से उसने उस काम के लिए सहमति दे दी। उस दिन मानो उसने अपने भीतर कुछ तोड़ दिया और काम पर लग गया। उसे रोज़ मुर्गियों और मछलियों को कटते हुए देखना पड़ता था। खून के छींटे उसके कपड़ों पर पड़ते और मन भीतर से सिकुड़ जाता। उसे गहरी घृणा होती थी, लेकिन विवशता ने उसे बांध रखा था। शाम को जब वो पैसे और भोजन लेकर घर लौटा तो उसकी पत्नी के चेहरे पर खुशी लौट आई, पर रामकिशोर के लिए भोजन का एक कौर भी गले से उतरना कठिन हो गया। उसे लगता था कि पेट भरने के लिए उसने अपने विश्वास के साथ समझौता कर लिया है। वो पूरी रात सो नहीं सका। बार बार वही दृश्य उसकी आंखों के सामने घूमते रहे। वो स्वयं से प्रश्न करता रहा कि वो तो भोलेनाथ का भक्त था, फिर उसे ये सब क्यों करना पड़ रहा है। क्या उसकी भक्ति में कोई कमी रह गई थी? दिन बीतते गए और यही उसकी दिनचर्या बन गई। हर सुबह भारी मन से वो दुकान जाता, दिन भर वही सब देखता सहता और शाम को थका हुआ घर लौट आता। धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति कुछ सुधरने लगी, लेकिन उसके मन की शांति पूरी तरह समाप्त हो गई थी। अब वो पहले की तरह मंदिर भी नहीं जा पाता था। उसे लगता था कि वो अब पवित्र नहीं रहा, कि भोलेनाथ उसकी पूजा स्वीकार नहीं करेंगे। इसी तरह कई महीने गुजर गए। उसका जीवन एक मशीन की तरह चलता रहा, लेकिन उसे ये ज्ञात नहीं था कि उसकी ये पीड़ा और उसका ये संघर्ष ईश्वर की दृष्टि से ओझल नहीं था। एक रात जब वो काम से अत्यंत थका हुआ सोया तो उसे एक विचित्र और अत्यंत जीवंत स्वप्न आया। स्वप्न इतना वास्तविक था कि वो घबरा कर उठ बैठा। उस स्वप्न में उसने कुछ ऐसा देखा जिसने उसकी आत्मा को भीतर तक झकझोर दिया। उसने अपनी पहली पत्नी को देखा जो इस संसार से जा चुकी थी, लेकिन स्वप्न में उसका स्वरूप सामान्य नहीं था। वह श्वेत वस्त्रों में दिखाई दी और उसके मुख पर एक विचित्र तेज झलक रहा था। वो रामकिशोर की ओर देखकर हाथों से कोई संकेत कर रही थी, मानो उसे कुछ समझाना चाहती हो। ये दृश्य देखते ही रामकिशोर पसीने से भीग गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसकी दिवंगत पत्नी उसके स्वप्न में क्यों आई और वो क्या कहना चाहती है। क्या वो उसके वर्तमान कर्मों से आहत थी या किसी आने वाली विपत्ति की ओर संकेत कर रही थी। घबराहट में उसने पास रखे लोटे से पानी पिया और फिर से लेटने का प्रयास किया, लेकिन अब नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसके मन में ये भावना गहराने लगी कि ये स्वप्न साधारण नहीं है,
इसमें अवश्य किसी बड़े परिवर्तन का संदेश छिपा है। उसे तब कहाँ पता था कि यही स्वप्न उसके जीवन की दिशा बदलने वाला है और उसे उस पाप के अंधकार से बाहर निकालने वाला है जिसमें वो विवश होकर फंस गया था। पूरी रात वो करवटें बदलता रहा, पर नींद ने दोबारा उसका साथ नहीं दिया। वो छत की ओर निहारता रहा और सोचता रहा कि उसकी पहली पत्नी, जो अब इस संसार में नहीं रही, आखिर उसके स्वप्न के माध्यम से क्या बताना चाहती थी। उसका चेहरा अत्यंत शांत था, लेकिन आंखों में कहीं न कहीं एक अनकही व्याकुलता झलक रही थी। रामकिशोर का हृदय तेजी से धड़क रहा था। भोर होते ही वो उठा, लेकिन उसके शरीर में कोई ऊर्जा शेष नहीं थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो रात भर में उसका सारा बल क्षीण हो गया हो। उसकी दूसरी पत्नी ने उसकी दशा देखी तो चिंतित हो उठी। उसने पूछा कि आज वो इतने उदास क्यों लग रहे हैं, क्या तबीयत ठीक नहीं है? रामकिशोर ने स्वप्न की बात उसे नहीं बताई। वो उसे भयभीत नहीं करना चाहता था। उसने केवल इतना कहा कि तेज़ गर्मी के कारण रात को नींद नहीं आई। किंतु सच्चाई ये थी कि उसके भीतर पाप और पुण्य के बीच भयंकर संघर्ष चल रहा था। उसे लगने लगा था कि जो कर्म वो कर रहा है, शायद उसी कारण उसकी पहली पत्नी की आत्मा को भी शांति नहीं मिल पा रही है। सूर्य निकलते ही उसे फिर उसी मांस की दुकान की ओर जाना पड़ा। उसके कदम भारी थे। जैसे जैसे वो दुकान के पास पहुंचता गया, मांस और खून की तीखी गंध उसकी सांसों में भरने लगी। मन हुआ कि वो वहीं से लौट जाए, लेकिन घर की दरिद्रता और भूख ने उसके पांव बांध रखे थे। उसने मन ही मन भोलेनाथ से क्षमा मांगी और काम में लग गया। आज भी दुकान पर भीड़ लगी हुई थी। लोग आ जा रहे थे, मुर्गी और मछली खरीद रहे थे। हर बार जब रामकिशोर चाकू उठाता तो उसे ऐसा प्रतीत होता मानो वो अपने ही हृदय पर प्रहार कर रहा हो। भीतर से वो हर क्षण टूटता जा रहा था। दोपहर के समय जब दुकान का मालिक भोजन करने चला गया तो रामकिशोर एक कोने में बैठकर कुछ देर सुस्ताने लगा। तभी उसकी दृष्टि सामने की दीवार पर टंगे एक पुराने कैलेंडर पर पड़ी। उस पर भगवान शिव और माँ पार्वती का चित्र बना हुआ था। उस चित्र को देखते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो उस तस्वीर से जैसे संवाद करने लगा। धीमे स्वर में बुदबुदाया, हे भोलेनाथ, हे जगत जननी माँ पार्वती, आपने मुझे किस मार्ग पर ला खड़ा किया है। मैं तो सदा आपका सेवक रहा, कभी किसी का हित नहीं चाहा। फिर मेरे हिस्से ये नर्क समान जीवन क्यों आया? क्या अब मुझे इसी खून और हिंसा के बीच अपना पूरा जीवन बिताना पड़ेगा? क्या मेरी भक्ति का यही परिणाम है? ये सोचकर रामकिशोर फूट फूट कर रो पड़ा, लेकिन उस स्थान पर उसकी पीड़ा सुनने वाला कोई नहीं था। शाम ढलते ही वो फिर उसी बोझिल मन और अपराध बोध के साथ घर लौटा। उसकी पत्नी ने भोजन तैयार किया था, पर रामकिशोर ने केवल औपचारिक रूप से 2-4 कौर खाए और चुपचाप लेट गया। उसके मन में डर समाया हुआ था कि कहीं आज फिर वही स्वप्न ना आ जाए। लेकिन जैसे ही उसकी आंख लगी, वो एक बार फिर उसी स्वप्न लोक में पहुंच गया। इस बार का स्वप्न पहले से अधिक स्पष्ट था। वो डरावना नहीं था, बल्कि गहरे रहस्य से भरा हुआ था। उसने स्वयं को एक विशाल सूखे मैदान में खड़ा देखा। चारों ओर धूल उड़ रही थी, धरती जगह जगह से फटी हुई थी, ठीक वैसे ही जैसी उसके गांव में सूखे के समय हो जाती थी। तभी दूर से एक तेज़ प्रकाश उसकी ओर बढ़ता दिखाई दिया। वो प्रकाश धीरे धीरे समीप आया और रामकिशोर ने देखा कि उस उजाले के बीच उसकी पहली पत्नी खड़ी है। लेकिन इस बार वो अकेली नहीं थी। उसके पीछे एक विशाल सी परछाई थी जिसे रामकिशोर स्पष्ट रूप से देख नहीं पा रहा था। उसकी पत्नी ने आगे बढ़कर अपना हाथ रामकिशोर के सिर पर रखा। इस बार उसने स्वप्न में उससे संवाद किया। उसकी आवाज़ गूंज रही थी, जैसे किसी गहन गुफा में प्रतिध्वनि हो रही हो। उसने कहा, रामकिशोर, स्वयं को दोष देना छोड़ दो। समय का चक्र अत्यंत शक्तिशाली होता है। जिस कार्य को तुम पाप समझकर कर रहे हो, वो तुम अपनी इच्छा से नहीं, बल्कि अपने परिवार के पालन के लिए कर रहे हो। लेकिन अब ध्यान से सुनो, तुम्हारी परीक्षा की घड़ी समाप्त होने वाली है। स्वप्न में ही रामकिशोर ने व्याकुल होकर पूछा, कौन सी परीक्षा? अब मुझे क्या करना होगा? मुझे इस नरक समान जीवन से बाहर निकालो। उसकी पत्नी मंद मुस्कान के साथ बोली, धैर्य रखो। जिन भोलेनाथ की तुम दिन रात आराधना करते हो, वे अपने सच्चे भक्त को कभी नहीं भूलते। जब पुकार निष्कपट होती है, तब ईश्वर को स्वयं धरती पर आना पड़ता है। तैयार रहो, तुम्हारे घर अतिथि आने वाले हैं। उनकी सेवा में कोई कमी मत छोड़ना, वही तुम्हारे कष्टों का अंत करेंगे। माँ पार्वती की कृपा शीघ्र ही तुम पर बरसने वाली है। इतना कहकर वो तेज प्रकाश में विलीन हो गई। रामकिशोर जोर से पुकार उठा, रुको, कौन अतिथि, कब आएंगे? लेकिन तभी स्वप्न टूट गया। रामकिशोर हड़बड़ाकर उठ बैठा। उसका पूरा शरीर पसीने से तर था, पर इस बार उसके मन में भय नहीं था। इस बार उसके भीतर एक अनोखी शांति थी। उसके कानों में अब भी वे शब्द गूंज रहे थे, तैयार रहो, तुम्हारे घर अतिथि आने वाले हैं।
वो सोचने लगा, आखिर कौन आ सकता है हमारे घर। वर्षों से कोई रिश्तेदार नहीं आया, गरीबी में तो अपने भी पराया कर लेते हैं, फिर ये कौन होगा जो इस कठिन समय में हमारे द्वार पर आएगा। और पत्नी ने ये क्यों कहा कि भगवान स्वयं धरती पर आते हैं? क्या सचमुच भोलेनाथ मेरी सहायता के लिए आने वाले हैं? क्या ये सब केवल मेरे मन का भ्रम है? ये सोचकर रामकिशोर बेचैन हो उठा। उसने पास में सो रही अपनी दूसरी पत्नी को धीरे से जगाया। वो घबराकर उठ बैठी। रामकिशोर ने उसे पानी दिया और शांत स्वर में बोला, मुझे लगता है कि हमारे जीवन में अब बदलाव आने वाला है, शायद अच्छे दिन पास हैं। उसकी पत्नी ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा और पूछा, ये आप क्या कह रहे हैं? इतनी रात गए ऐसी बातें क्यों? क्या कोई सपना देखा है? रामकिशोर ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, मैंने सपना देखा है। मन कहता है कि हमें अपने घर को साफ करना चाहिए, कोई बहुत विशेष अतिथि आने वाला है। पत्नी को लगा कि गरीबी और तनाव ने शायद उसके पति को विचलित कर दिया है। वो बोली, इस जर्जर सी झोपड़ी में कौन आएगा? और अगर कोई आ भी गया तो हम उसे खिलाएंगे क्या? हमारे पास तो खुद के लिए भी अन्न नहीं है। रामकिशोर ने विश्वास के साथ कहा, तुम चिंता मत करो, बस घर को स्वच्छ रखो, आगे जो भी होगा भोलेनाथ स्वयं संभाल लेंगे। उस रात रामकिशोर को फिर नींद नहीं आई, लेकिन ये जागरण पीड़ा का नहीं बल्कि आशा से भरा हुआ था। अगली सुबह उसने काम पर जाने के बजाय दुकान के मालिक को ये कहला दिया कि वो अस्वस्थ है। वो घर पर ही रुक गया और अपनी झोपड़ी की साफ सफाई में जुट गया। लिपाई पुताई करने लगा, टूटी चीज़ों को सहेजने लगा। उसकी पत्नी उसे हैरानी से देख रही थी। उसे लग रहा था कि रामकिशोर किसी भ्रम में जी रहा है, लेकिन रामकिशोर के चेहरे पर एक अनोखी चमक थी। वो बार बार दरवाजे की ओर देखता, जैसे किसी के आने की प्रतीक्षा कर रहा हो। दोपहर बीत गई, कोई नहीं आया। शाम होने लगी, फिर भी कोई दिखाई नहीं दिया। अब रामकिशोर की उम्मीदें डगमगाने लगीं। उसे लगा कि शायद वो स्वप्न केवल मन की कल्पना था। उसकी पत्नी ने कहा, देखा, मैंने पहले ही कहा था। आज की मजदूरी भी छोड़ दी, अब कल क्या खाएंगे? रामकिशोर उदास मन से घर के बाहर बने छोटे से चबूतरे पर बैठ गया। सूर्यास्त होने को था। तभी उसने देखा कि गांव के कच्चे रास्ते पर धूल उड़ रही है। कोई व्यक्ति धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था। रामकिशोर ने ध्यान से देखा। वो न तो कोई साधु लग रहा था, न ही कोई धनवान व्यक्ति। वो तो एक साधारण सा वृद्ध पुरुष था, हाथ में लाठी, शरीर झुका हुआ और वस्त्र मैले कुचैले। वो खांसता हुआ उनकी झोपड़ी के पास आकर रुका। चेहरे पर गहरी झुर्रियाँ थीं, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो रामकिशोर को भीतर तक छू गई। उस बूढ़े व्यक्ति ने कांपती हुई आवाज़ में कहा, बेटा, बहुत प्यास लगी है, क्या थोड़ा सा पानी मिल सकता है? रामकिशोर तुरंत खड़ा हो गया। उसके संस्कार उसे यही सिखाते थे कि द्वार पर आए किसी भी व्यक्ति को खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। उसी क्षण उसे अपना सपना याद आ गया। मन में विचार आया, कहीं यही वो अतिथि तो नहीं? लेकिन अगले ही पल उसने स्वयं से कहा, ये तो एक साधारण भिखारी जैसा व्यक्ति है, भगवान भला इस रूप में क्यों आएंगे? फिर भी रामकिशोर ने पूरे सम्मान के साथ उस वृद्ध व्यक्ति को खाट पर बैठाया। उसने भीतर की ओर आवाज़ लगाई, सुनती हो, एक लोटा पानी ले आओ और थोड़ा सा गुड़ भी ले आना। उसकी पत्नी मन ही मन बड़बड़ाती हुई बाहर आई। खुद के पास खाने को कुछ नहीं और अतिथि सत्कार की चिंता। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र उस बूढ़े की कमज़ोर अवस्था पर पड़ी, उसका मन भी द्रवित हो गया। वो पानी और गुड़ लेकर आई। बूढ़े ने पानी पिया और संतोष की सांस ली। फिर रामकिशोर की ओर देखकर आशीर्वाद दिया, बेटा, तुम बड़े भले इंसान हो। इस भीषण सूखे में जब लोग अपनों से भी मुंह मोड़ लेते हैं, तुमने एक अनजान पथिक को पानी पिलाया। ईश्वर तुम्हारा कल्याण करे। रामकिशोर ने हाथ जोड़ते हुए कहा, बाबा, हम खुद कठिन समय से गुजर रहे हैं। हमारा भला तो तभी होगा जब ये सूखा समाप्त होगा और हमारे जीवन से पापों का भार उतर जाएगा। बूढ़े ने गहरी दृष्टि से उसकी आंखों में देखा और हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, पाप? तुम्हारे जैसे सरल किसान के पाप कैसे हो सकते हैं बेटा? असली पाप तो मन की मैल है। यदि मन स्वच्छ हो तो कीचड़ में खिला कमल भी पवित्र ही माना जाता है। ये सुनकर रामकिशोर चकित रह गया। ये वही बात थी जिसकी उसे भीतर से तलाश थी। उसके मन में विचार आया कि ये वृद्ध कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता। उसने विनम्रता से पूछा, बाबा, आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं? आपकी बातें तो बड़े ज्ञानी पुरुष जैसी लगती हैं। वृद्ध हंस पड़ा और बोला, मैं तो बस एक राहगीर हूँ बेटा, चलता रहता हूँ। जहाँ संध्या हो जाती है वहीं ठहर जाता हूँ।
क्या आज की रात मुझे अपनी इस कुटिया में थोड़ी सी जगह मिल सकती है? मेरे पास देने को कुछ नहीं है, बस दुआएं हैं। रामकिशोर की पत्नी ने इशारों में उसे मना करने को कहा। घर में अन्न बहुत सीमित था, लेकिन रामकिशोर को अपनी पहली पत्नी के स्वप्न के शब्द याद आ गए, अतिथि सेवा में कोई कमी मत रखना। उसने बिना देर किए कहा, ज़रूर बाबा, ये घर आपका ही है, आप निश्चिंत होकर यहीं विश्राम कीजिए। हम जो भी सादा भोजन करते हैं वही आप भी हमारे साथ ग्रहण कीजिएगा। वृद्ध के चेहरे पर एक मधुर मुस्कान फैल गई। उस मुस्कान में ऐसा प्रभाव था कि रामकिशोर की सारी थकान और चिंता कुछ क्षणों के लिए लुप्त हो गई। वो ये नहीं जानता था कि जिसे वो एक साधारण मुसाफिर समझकर आश्रय दे रहा है, वो वास्तव में कौन है। लीला आरंभ हो चुकी थी। अब रामकिशोर की परीक्षा का वास्तविक चरण शुरू होने वाला था। रात गहराने लगी और आकाश में तारे चमक उठे। घर में केवल थोड़ा सा बाजरे का आटा बचा था। रामकिशोर की पत्नी ने उसी से रोटियां बनाई और थोड़ी सी चटनी पीस ली। जब भोजन परोसने का समय आया तो स्पष्ट हो गया कि भोजन केवल 2 लोगों के लिए ही पर्याप्त है। अब प्रश्न ये था कि 3 लोग कैसे खाएंगे। रामकिशोर ने पत्नी से कहा, तुम और बाबा भोजन कर लो, मैं आज उपवास कर लूँगा, वैसे भी आज सोमवार है। उसकी पत्नी समझ गई कि वो बहाना बना रहा है, क्योंकि उसने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। लेकिन रामकिशोर ने आग्रह करके उस वृद्ध के सामने थाली रख दी। वृद्ध ने थाली की ओर देखा, फिर रामकिशोर की आंखों में झांका। बूढ़े ने शांत स्वर में कहा, बेटा, अकेले खाने में आनंद नहीं होता, आओ हम सब मिलकर भोजन करते हैं। रामकिशोर ने पहले मना करने की कोशिश की, लेकिन वृद्ध की स्नेह भरी जिद के आगे उसे झुकना पड़ा। उस छोटी सी थाली में से तीनों ने थोड़ा थोड़ा भोजन किया। आश्चर्य की बात ये थी कि इतने थोड़े से अन्न से ही तीनों का पेट ऐसे भर गया जैसे उन्होंने भरपेट भोजन किया हो। रामकिशोर की पत्नी ये देखकर हैरान रह गई। बर्तन समेटते हुए उसके मन में यही विचार था कि आज तो सचमुच कोई अद्भुत बात घट गई। इतना कम भोजन और फिर भी सब तृप्त हो गए। भोजन के बाद तीनों बाहर खाट बिछाकर बैठ गए। ठंडी ठंडी हवा चलने लगी थी, जो कई दिनों की झुलसाने वाली गर्मी के बाद बेहद सुकून दे रही थी। रामकिशोर उस वृद्ध के चरणों के पास भूमि पर बैठ गया। वृद्ध ने स्नेह से उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, तुम्हारे चेहरे पर चिंता की गहरी रेखाएं दिख रही हैं। मन बहुत व्याकुल है। अपने हृदय का बोझ हल्का करो। मुझे बताओ, तुम्हें क्या कष्ट है। इतने दिनों से भीतर दबाए हुए दुख का बांध उस स्पर्श से टूट गया। रामकिशोर फूट फूट कर रो पड़ा। उसने अपनी पूरी कहानी सुना दी। पहली पत्नी का निधन, दूसरी शादी, सूखा, गरीबी और फिर वो कसाई खाने की नौकरी जिससे उसका मन भीतर से घृणा करता था। रोते हुए उसने कहा, बाबा, मैं पापी हूँ। पेट भरने के लिए मैंने जीवों की हत्या में साथ दिया है। भोलेनाथ मुझे कभी क्षमा नहीं करेंगे। मैं नर्क का अधिकारी बन गया हूँ। वृद्ध शांत भाव से उसकी बात सुनता रहा। जब रामकिशोर शांत हुआ तो उसने गंभीर स्वर में कहा, बेटा, धर्म और अधर्म की रेखा इतनी सरल नहीं होती। जब कोई व्यक्ति मजबूरी में अपने परिवार के प्राण बचाने के लिए कोई ऐसा कार्य करता है जो उसे स्वयं स्वीकार नहीं, तब ईश्वर कर्म से पहले उसकी नीयत देखता है। तुमने जो किया अपने सुख के लिए नहीं, अपनों के जीवन के लिए किया। फिर वृद्ध कुछ क्षण मौन रहा। रामकिशोर ने व्याकुल होकर पूछा, लेकिन बाबा। वृद्ध ने कहा, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम उस मार्ग को छोड़ दो। जिस ईश्वर ने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया है वही आगे का मार्ग भी दिखाएगा। क्या तुम्हें अपनी भक्ति पर विश्वास है? रामकिशोर ने बिना हिचक कहा, मुझे खुद से ज़्यादा अपने भोलेनाथ पर विश्वास है। वृद्ध ने आकाश की ओर संकेत करते हुए कहा, तो फिर कल से तुम उस दुकान पर नहीं जाओगे, कल से तुम अपने खेत में जाओगे। रामकिशोर ने आश्चर्य से कहा, खेत? लेकिन बाबा, खेत तो सूखे पड़े हैं, वहाँ तो धूल के सिवा कुछ नहीं है, वहाँ जाकर मैं क्या करूँगा? वृद्ध ने रहस्यमय मुस्कान के साथ कहा, वही जो एक किसान करता है, हल चलाना, बीज बोना, बाकी सब उस ऊपर वाले पर छोड़ देना। रामकिशोर समझ नहीं पा रहा था कि सूखी बंजर भूमि पर खेती करने से क्या होगा। जहाँ पानी नहीं है वहाँ फसल कैसे उगेगी? लेकिन वृद्ध की वाणी में ऐसा विश्वास था कि वो मना नहीं कर सका। उसने सिर झुकाकर सहमति दे दी। उस समय रामकिशोर ये नहीं जानता था कि ये वृद्ध केवल सलाह नहीं दे रहा, बल्कि उसके आने वाले भविष्य की नींव रख रहा है। वो ये भी नहीं जानता था कि ये साधारण दिखने वाला मुसाफिर वास्तव में कौन है और क्यों उसे उस सूखी धरती पर जाने के लिए प्रेरित कर रहा है। अगली सुबह जब रामकिशोर की नींद खुली तो उसने महसूस किया कि उसके मन से वो भारी बोझ उतर चुका था, जो कई महीनों से उसकी रातों की नींद हराम किए हुए था।
घर की हालत अब भी वैसी ही थी, गरीबी, खाली पेट और चिंता। लेकिन उसके भीतर एक अनोखा भरोसा जन्म ले चुका था। वो खाट से उठा तो देखा कि वृद्ध बाबा पहले से ही जाग चुके थे और चबूतरे पर बैठकर उगते सूरज को निहार रहे थे। रामकिशोर ने पास जाकर उनके चरण छुए। बाबा ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, विजय भव बेटा, आज का दिन तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने वाला है। याद रखना, दुनिया कुछ भी कहे, तुम्हें अपने विश्वास से डगमगाना नहीं है। खेत की ओर जाओ और अपना कर्म पूरी निष्ठा से करो। रामकिशोर ने मौन में सिर झुका दिया। वो भीतर गया और अपनी पत्नी से बोला, सुनो, आज मैं खेत पर जा रहा हूँ, अब कसाई खाने नहीं जाऊँगा। ये सुनते ही उसकी पत्नी, जो चूल्हे के पास बैठी राख कुरेद रही थी, चौंक कर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में भय और क्रोध दोनों साफ दिखाई दे रहे थे। वो लगभग चिल्लाते हुए बोली, खेत पर? क्या होश में हो? वहाँ है ही क्या? सिर्फ सूखी मिट्टी और पत्थर। वहाँ जाकर करोगे क्या? हवा में हल चलाओगे? और जब शाम को लौटोगे तो घर में खाने को क्या होगा? वही काम तो हमारे पेट का सहारा था, अगर उसे भी छोड़ दिया तो हम भूखे मर जाएंगे। रामकिशोर ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे शांत करने की कोशिश की। मैं जानता हूँ ये सब सुनने में पागलपन लगता है, लेकिन मुझे उस बाबा की बातों पर और अपने भोलेनाथ पर पूरा भरोसा है। मेरी पहली पत्नी ने भी सपने में मुझे यही संकेत दिया था। मुझे लगता है कि अब हमारी कठिन परीक्षा समाप्त होने वाली है, बस तुम मेरा साथ दो। पत्नी की आंखों से आंसू बहने लगे। वो बोली, मैं तो आपका साथ दे ही रही हूँ, लेकिन खाली भरोसे से पेट की आग नहीं बुझती। अगर आज आप काम पर नहीं गए तो कल के लिए आटा कहाँ से आएगा? रामकिशोर के पास इस प्रश्न का कोई ठोस उत्तर नहीं था। उसने बस इतना कहा, भोलेनाथ सब संभाल लेंगे। इतना कहकर वो अपनी पुरानी कुदाल और हल उठाकर घर से निकल पड़ा। उसके पास अब बैल भी नहीं थे। पिछले वर्ष पड़े सूखे में वे भी मर चुके थे। अब उसे स्वयं ही बैल बनना था और स्वयं ही किसान। जब रामकिशोर कंधे पर हल रखे गांव की पगडंडी से गुजरा तो चौपाल पर बैठे लोग उसे देखकर हंसने लगे। सूखे के कारण गांव के सारे खेत उजाड़ हो चुके थे। कोई भी समझदार किसान खेतों की ओर कदम नहीं बढ़ा रहा था। ऐसे में रामकिशोर को हल लिए जाते देख लोगों को लगा कि दुख ने उसका दिमाग पूरी तरह से हिला दिया है। चौपाल पर बैठा जमींदार, जो हुक्का गुड़गुड़ा रहा था, ऊंची आवाज में बोला, अरे रामकिशोर, ये हल लेकर कहाँ का इरादा है? क्या बादलों से कोई बात तय हो गई है कि आज बारिश होगी? उसकी बात सुनकर सभी ठहाके लगाने लगे। तभी एक और आदमी ने ताना कस दिया, नहीं भाई, लगता है रामकिशोर को जमीन के नीचे कोई गड़ा खजाना दिख गया है, उसी की खुदाई करने जा रहा है। रामकिशोर ने किसी की ओर पलटकर कोई जवाब नहीं दिया। उसने नज़रें झुका लीं और चुपचाप आगे बढ़ता रहा। गांव वालों के ताने उसके कानों में तीर की तरह चुभ रहे थे, लेकिन उसके मन में केवल उसी वृद्ध बाबा की आवाज़ गूंज रही थी, दुनिया चाहे जो बोले, तुम्हें रुकना नहीं है। जब वो अपने खेत पर पहुंचा तो वहां का दृश्य किसी का भी हौसला तोड़ देने वाला था। मिट्टी पत्थर जैसी सख्त हो चुकी थी, जगह जगह गहरी दरारें थीं। न घास का नामो निशान था, न हरियाली की कोई उम्मीद। चारों ओर सन्नाटा और वीरानी फैली हुई थी। रामकिशोर ने ऊपर देखा, सूरज आग बरसा रहा था। आकाश बिल्कुल साफ था, एक भी बादल नज़र नहीं आ रहा था। एक पल को उसके मन में विचार आया, क्या सच में मैं मूर्खता कर रहा हूँ? ऐसी कठोर ज़मीन पर खेती कैसे होगी? तभी उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसके पीछे खड़ा हो। उसने मुड़कर देखा, वही बूढ़ा बाबा लाठी के सहारे खड़े मुस्कुरा रहे थे। बाबा ने स्नेह से कहा, क्या हुआ बेटा, इतनी जल्दी हार मान ली? अभी तो असली परीक्षा शुरू हुई है। रामकिशोर बोला, नहीं बाबा, हिम्मत तो नहीं हारी, बस समझ नहीं पा रहा कि शुरुआत कहाँ से करूँ। ज़मीन बहुत कठोर है और मेरे पास बैल भी नहीं है। बाबा ने खेत के बीच खड़े सूखे नीम के पेड़ की ओर संकेत किया और बोले, वहीं से काम शुरू करो, और ये याद रखना, तुम अकेले नहीं हो। जब तुम्हारा पसीना इस धरती को छुएगा तभी इसकी सूखी नसों में जान लौटेगी। रामकिशोर ने कमर कस ली और कुदाल उठाकर पूरी ताकत से ज़मीन पर वार किया। तेज़ आवाज़ हुई, जैसे लोहे से लोहा टकरा गया हो। मिट्टी इतनी सख्त थी कि कुदाल अंदर तक जा ही नहीं पा रही थी। उसने फिर वार किया, फिर एक और। इस बार मिट्टी के कुछ ढेले टूटकर अलग हुए। सूरज और तेज़ हो गया, उसका शरीर पसीने से भीग गया, हथेलियों में छाले उभर आए और गला प्यास से सूखने लगा, लेकिन उसने रुकने का नाम नहीं लिया। वो लगातार खुदाई करता रहा, मानो ज़मीन नहीं बल्कि अपनी किस्मत से लड़ रहा हो। देखते देखते दोपहर ढल गई। रामकिशोर पूरी तरह थक चुका था, सांसें तेज़ चल रही थीं और वो निढाल होकर ज़मीन पर बैठ गया। उसे लगा कि अब उससे और नहीं होगा। उसने नज़र उठाकर बाबा की ओर देखा।
बाबा पेड़ की छांव में शांत भाव से बैठे उसे निहार रहे थे। वे पास आए और कमंडल आगे बढ़ाते हुए बोले, बेटा थोड़ा जल पी लो। रामकिशोर ने पानी पिया। उस जल में जैसे कोई अद्भुत शक्ति थी। पीते ही उसकी थकान दूर होने लगी और शरीर में नई स्फूर्ति भर गई। बाबा ने गंभीर स्वर में कहा, किसान का सबसे बड़ा धर्म फसल उगाना नहीं बल्कि धैर्य रखना होता है। तुम धरती को तैयार करो, बीज और परिणाम की चिंता मत करो। रामकिशोर फिर उठ खड़ा हुआ। उसने हल को अपने कंधों पर रखा और स्वयं ही उसे खींचने लगा। दूर से जो भी ये दृश्य देखता वो स्तब्ध रह जाता। बिना बैलों के तपती दोपहरी में एक अकेला आदमी बंजर ज़मीन पर हल चला रहा था। ये संघर्ष, संकल्प और सहनशीलता की चरम तस्वीर थी। शाम ढलने लगी। दिन भर की मेहनत के बाद रामकिशोर ने खेत के एक छोटे से हिस्से को जोत लिया था। भले ही वो क्षेत्र बहुत छोटा था, लेकिन एक अकेले इंसान के लिए ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। सूरज धीरे धीरे क्षितिज में डूब रहा था और आकाश लाल आभा से रंग गया था। उसी समय बाबा ने अपनी झोली में हाथ डाला और एक छोटी सी पोटली बाहर निकाली। वो पोटली काफ़ी पुरानी, धूल भरी और समय की मार झेलती हुई लग रही थी। बाबा ने इशारे से रामकिशोर को पास बुलाया और वो पोटली उसके हाथों में थमा दी। बाबा बोले, बेटा ये बीज मैं अपनी लंबी यात्राओं के दौरान साथ लाया हूँ। ये साधारण बीज नहीं है। इन्हें पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ इस जूती हुई धरती में बो देना। रामकिशोर ने धीरे से पोटली खोली। अंदर मुट्ठी भर धान के दाने थे, लेकिन वे आम बीजों जैसे नहीं लग रहे थे। उनका रंग हल्का सुनहरा था और मानो उनमें से एक मंद सी चमक फूट रही हो। रामकिशोर ने विस्मय से पूछा, बाबा ये तो धान के बीज हैं, लेकिन धान तो पानी के बिना नहीं उगता। यहाँ तो बूंद भर जल भी नहीं है, फिर ये कैसे पनपेगा? बाबा मुस्कुरा दिए और बोले, यही तो असली परीक्षा है बेटा। तर्क और समझ वहीं तक साथ देते हैं जहाँ तक इंसान की सोच पहुँचती है। उसके आगे ईश्वर की लीला काम करती है। तुम बस इन्हें बो दो और मिट्टी से ढक दो, बाकी सब उस पर छोड़ दो। रामकिशोर ने फिर कोई प्रश्न नहीं किया। उसने बीजों को हथेली में लिया और ओम नमः शिवाय का मन ही मन जाप करते हुए उन्हें खेत में फैला दिया। फिर सावधानी से मिट्टी डालकर बीजों को ढक दिया। जैसे ही आखिरी बीज ज़मीन में समाया, अचानक हवा का मिजाज बदल गया। अब तक जो तपती लू चल रही थी वो ठंडी और नम हवा में बदलने लगी। आसपास पड़े सूखे पत्ते सरसराने लगे। रामकिशोर ने हैरानी से चारों ओर देखा। आसमान अब भी साफ था। बादलों का कहीं नाम नहीं था, लेकिन वातावरण में नमी का एहसास होने लगा था। बाबा ने अपनी लाठी संभाली और बोले, चलो बेटा, आज का कार्य पूरा हुआ, अब घर लौटते हैं। जब दोनों गांव वापस पहुंचे तब तक अंधेरा फैल चुका था। चौपाल पर बैठे लोग अब भी वहीं थे। रामकिशोर को धूल में सना, थका हुआ और खाली हाथ लौटते देखकर फिर कानाफूसी शुरू हो गई। किसी ने ताना मारा, देखो लौट आया, दिन भर धूप में झुलसा और हासिल क्या हुआ? कुछ भी नहीं। लेकिन आज रामकिशोर के चेहरे पर अजीब सा संतोष था। लोगों की बातें उसे छू भी नहीं रही थीं। घर पहुंचते ही उसकी पत्नी ने दरवाज़ा खोला। उसकी हालत देखकर उसकी आंखें भर आईं। हथेलियाँ छिल चुकी थीं, कंधे सूज गए थे और कपड़े मिट्टी से सने थे। वो रोते हुए बोली, देख लिया अपनी जिद का नतीजा। क्या मिला आपको? शरीर तोड़ लिया और घर में आज भी वही सूखा सूखा खाना है। रामकिशोर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अरे पगली, तू नहीं समझेगी। आज मैंने खेत में सिर्फ बीज नहीं बोए हैं, बल्कि अपनी उम्मीद दफनाई है। मुझे पूरा भरोसा है कि अब कुछ अच्छा ज़रूर होगा। उस रात घर में खाने को बहुत कम था। उसकी पत्नी ने पड़ोस से थोड़ा सा आटा उधार लिया था। उसी से 2 रोटियां बनी। एक रोटी बाबा को दी गई और दूसरी को रामकिशोर और उसकी पत्नी ने आधा आधा बांट लिया। भोजन के बाद जब सब सोने की तैयारी कर रहे थे, तब बाबा ने शांत स्वर में रामकिशोर से कहा, बेटा, कल तुम्हें खेत पर जाने की ज़रूरत नहीं है, कल तुम्हें मंदिर जाना होगा। रामकिशोर ने संकोच से पूछा, बाबा कौन सा मंदिर? बाबा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, गांव के बाहर जो पुराना शिव मंदिर है वही। वो मंदिर जो अब खंडहर बन चुका है, जहाँ न वर्षों से दीप जला है और न ही किसी ने पूजा की है। कल भोर होते ही वहाँ जाना और उस स्थान की सफाई करना। माँ पार्वती और भोलेनाथ वहीं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। रामकिशोर को तुरंत याद आ गया कि गांव की सीमा पर सचमुच एक पुराना शिवालय है। सूखा, भूख और अभाव इतने बढ़ गए थे कि गांव वालों ने पूजा पाठ तक छोड़ दिया था। वो मंदिर अब उजाड़ हो चुका था। दीवारों पर काई जमी थी और भीतर चमगादड़ों का बसेरा था। रामकिशोर के मन में प्रश्न उठा कि बाबा उसे वहाँ क्यों भेज रहे हैं।
लेकिन उसने तय कर लिया था कि वो बाबा की किसी भी बात पर संदेह नहीं करेगा। रात और गहरी होती चली गई। पूरा गांव नींद में डूबा था, लेकिन प्रकृति के भीतर कोई अदृश्य हलचल चल रही थी। जिस खेत में रामकिशोर ने सुनहरे बीज बोए थे, वहां धरती के गर्भ में एक अनोखी प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। वे साधारण से दिखने वाले बीज अब दिव्य ऊर्जा छोड़ रहे थे, जो सूखी प्यास से तड़पती जमीन की नसों में फैल रही थी। उसी रात रामकिशोर ने फिर सपना देखा, लेकिन ये सपना पहले से बिल्कुल अलग था। उसने देखा कि वो अपने खेत में खड़ा है और आसमान से चांदी जैसे चमकते सिक्के बरस रहे हैं। वो उन्हें उठाता जा रहा था, लेकिन वे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तभी उसे एक स्त्री स्वर सुनाई दिया, अत्यंत कोमल और ममतामयी। रामकिशोर, तेरी भक्ति और तेरे आंसुओं ने मेरा सिंहासन हिला दिया है। उस स्वर की मधुरता से उसकी नींद में ही आंखें भर आईं। अगली सुबह क्या घटित होने वाला है, इसका अनुमान न रामकिशोर को था और न ही गांव वालों को। जो मंदिर वर्षों से वीरान पड़ा था, वही इस कथा का अगला पड़ाव बनने जा रहा था। और वो बूढ़ा बाबा, जो अब रामकिशोर के घर का हिस्सा बन चुका था, अपनी असली लीला प्रकट करने वाला था। भोर होते ही रामकिशोर की आंख खुल गई। आश्चर्य की बात ये थी कि कल की थकान का कोई निशान उसके शरीर में नहीं था। वो स्नान करके तैयार हुआ और पत्नी से बोला, मैं मंदिर जा रहा हूँ। पत्नी ने अब उसे रोकना छोड़ दिया था। बाबा के आने के बाद से घर का माहौल बदल चुका था। भले ही भोजन कम था, लेकिन झगड़े खत्म हो गए थे और घर में एक अनजानी शांति बस गई थी। जब रामकिशोर बाहर निकला तो उसने देखा कि बाबा अपनी जगह पर नहीं है। उसने चारों ओर नज़र दौड़ाई, लेकिन वे कहीं दिखाई नहीं दिए। उसका दिल घबरा उठा, क्या बाबा मुझे छोड़कर चले गए? तभी पड़ोस की एक स्त्री ने कहा, अरे रामकिशोर, तुम्हारे मेहमान बाबा तो सुबह अंधेरे में ही मंदिर की ओर जाते दिखे थे। ये सुनकर रामकिशोर ने राहत की सांस ली और तेज कदमों से मंदिर की ओर बढ़ चला। गांव के बाहर जंगल की सीमा पर वो पुराना शिवालय खड़ा था। झाड़ियां रास्ते को ढके हुए थीं। रामकिशोर उन्हें हटाता हुआ आगे बढ़ा और जैसे ही मंदिर के पास पहुंचा, वो ठिठक गया। मंदिर का द्वार खुला हुआ था और भीतर से एक मंद प्रकाश फैल रहा था, जबकि वहां न बिजली थी और न किसी ने दीपक जलाया था। दिल की धड़कनें तेज हो गईं। रामकिशोर ने कांपते कदमों से मंदिर की सीढ़ियां चढ़नी शुरू की। जैसे ही रामकिशोर मंदिर के भीतर पहुंचा, उसकी आंखें विस्मय से फैल गईं। शिवलिंग पर ताज़े बेलपत्र और रंग बिरंगे फूल सजे हुए थे, मानो किसी ने अभी अभी विधिवत पूजा की हो। शिवलिंग के समीप वही बूढ़ा बाबा ध्यान मग्न मुद्रा में बैठे थे, लेकिन आज उनका स्वरूप पहले जैसा नहीं था। उनके चेहरे से ऐसा तेज फूट रहा था कि रामकिशोर सीधे उनकी ओर देख नहीं पा रहा था। रामकिशोर ने धीमे स्वर में पुकारा, बाबा। बाबा ने आंखें नहीं खोलीं। गूंजती हुई गंभीर आवाज में बोले, आ गए रामकिशोर, आओ, भोलेनाथ का अभिषेक करो, जल से नहीं, अपने पश्चाताप के आंसुओं से। ये सुनते ही रामकिशोर शिवलिंग के सामने बैठ गया। उसके मन में बीते दिन चलचित्र की तरह घूमने लगे। कसाई खाने की वो नौकरी, मजबूरी में किए गए कर्म, आत्मग्लानि और पीड़ा, सब कुछ एक साथ उमड़ पड़ा। वो फूट फूट कर रो पड़ा। उसके आंसू शिवलिंग पर गिरने लगे। वो इतना रोया कि मानो उसके भीतर जमा सारा मैल धुल गया हो। उसी क्षण मंदिर के बाहर अचानक बादलों की भयानक गर्जना सुनाई दी। ऐसी गूंज के पूरा मंदिर कांप उठा। रामकिशोर घबराकर बाबा की ओर देखने लगा। तभी बाबा ने आंखें खोलीं। उनकी दृष्टि में जैसे पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ था। वे मंद मुस्कान के साथ बोले, बाहर जाकर देखो रामकिशोर, माँ पार्वती प्रसन्न हो चुकी हैं। रामकिशोर लड़खड़ाते कदमों से बाहर आया और जैसे ही उसने आकाश की ओर देखा, वो स्तब्ध रह गया। वर्षों से तपता वो आसमान आज घने काले बादलों से ढका था। उन बादलों के बीच एक अद्भुत दिव्य आभा चमक रही थी। ऐसा लग रहा था मानो स्वर्ग स्वयं धरती की ओर झुकाया हो। हवा में एक अनजानी सी सिहरन दौड़ रही थी। तभी अचानक एक तेज बिजली चमकी और गगन फट पड़ा। पहले टप टप, फिर पल भर में मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई। यह साधारण बारिश नहीं थी, बल्कि सूखी और तड़पती धरती पर बरसता अमृत था। जब पानी की मोटी बूंदें रामकिशोर के चेहरे से टकराईं, तो उसे ऐसा लगा मानो माँ पार्वती स्वयं अपने हाथों से उसे आशीर्वाद दे रही हों। रामकिशोर वहीं खड़ा भीगता रहा, हंसता रहा, रोता रहा। उसके आंसू बारिश की धाराओं में घुल गए। उधर पूरे गांव में कोलाहल मच गया। जो लोग अब तक घरों में दुबके हुए थे, वे बारिश बारिश चिल्लाते हुए बाहर निकल आए। बच्चे, बूढ़े, जवान, महिलाएं सब गली मोहल्लों में भीगने लगे। लोग खुशी से एक दूसरे को गले लगाने लगे। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि वर्षों से सताने वाला सूखा आखिरकार टूट गया है। मिट्टी की वो सौंधी खुशबू, जिसे लोग कब का भूल चुके थे, फिर से हवाओं में घुल गई। तभी रामकिशोर को बाबा का ध्यान आया।
बाबा ने ही तो कहा था कि माँ पार्वती प्रसन्न होंगी, उसे बाबा को धन्यवाद देना चाहिए। वो भीगा हुआ ही दौड़ता हुआ मंदिर के भीतर गया और पुकार उठा, बाबा बाबा देखिए बाहर क्या हो रहा है, बारिश हो रही है, आपकी वाणी सच हो गई बाबा। लेकिन जैसे ही रामकिशोर मंदिर के भीतर लौटा, उसके पैरों तले से मानो जमीन खिसक गई। मंदिर पूरी तरह सूना था। शिवलिंग के पास वो स्थान जहाँ कुछ ही क्षण पहले बाबा बैठे थे, अब खाली पड़ा था। वहाँ कोई नहीं था। रामकिशोर घबरा गया। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई। मंदिर का केवल एक ही द्वार था और वो स्वयं वही खड़ा था। बाबा बाहर नहीं जा सकते थे, ये तय था। फिर वे अचानक कहाँ विलीन हो गए? रामकिशोर ने खंभों के पीछे झांका, मूर्तियों के पीछे देखा, हर कोना छान मारा, लेकिन बाबा का कोई संकेत नहीं मिला। तभी उसकी नज़र शिवलिंग के समीप रखी उसी लाठी और कमंडल पर पड़ी जो बाबा के साथ थे। और जहाँ बाबा ध्यान मग्न होकर बैठे थे, वहीं ज़मीन पर ताज़े पुष्पों से बना हुआ ओम स्पष्ट दिखाई दे रहा था। रामकिशोर का हृदय तेज़ी से धड़कने लगा। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या है। उसी क्षण गर्भगृह में एक तेज दिव्य प्रकाश फैल गया। वो रोशनी इतनी प्रखर थी कि रामकिशोर को आंखें मूंदनी पड़ी। बाहर बारिश की गूंज थी और भीतर उस सन्नाटे को चीरती हुई एक गंभीर आवाज़ सुनाई दी। वो स्वर किसी मनुष्य का नहीं था, वो सीधे आत्मा को स्पर्श कर रहा था। रामकिशोर भय और श्रद्धा से कांपते हुए घुटनों के बल बैठ गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, कौन हैं आप? बाबा, आप कहाँ हैं? आवाज़ फिर गूंजी, वत्स, मैं कोई साधारण बाबा नहीं था। मैं तो केवल तेरी परीक्षा लेने आया था, ये देखने कि जब विपत्ति अपने चरम पर हो, जब भूख सामने खड़ी हो, तब मेरा भक्त अपने धर्म और विश्वास को थामे रख पाता है या नहीं। तूने कसाई खाने में काम किया, पर तेरा मन अपवित्र नहीं था। तूने एक अनजान पथिक को अपने हिस्से का भोजन दिया। तूने आसान मार्ग छोड़कर श्रम और विश्वास को चुना। इसी कारण तू मेरी कसौटी पर खरा उतरा। तेरी भक्ति विजयी हुई है रामकिशोर। ये सुनते ही रामकिशोर समझ गया कि ये स्वयं महादेव की लीला थी। वो रोते हुए बोला, हे प्रभु, मुझसे अपराध हो गया। मैंने मांस का व्यापार किया, मैं दोषी हूँ। तुरंत वही दिव्य स्वर गूंजा, नहीं वत्स, कर्म का मूल्यांकन परिस्थिति से होता है। तूने जो किया वो स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि अपने परिवार के प्राणों की रक्षा के लिए किया। और जैसे ही तुझे सही मार्ग दिखाया गया, तूने बिना विलंब पाप का त्याग कर दिया। अब जा, अपने घर लौट जा। तेरे कष्टों का समय पूर्ण हुआ। माँ पार्वती ने तेरे खेत को अन्नपूर्णा का वरदान दिया है। धीरे धीरे वो प्रकाश क्षीण हो गया और मंदिर फिर से सामान्य हो गया। बाहर वर्षा का स्वर था और भीतर रामकिशोर की सिसकियाँ। उसे अब भी विश्वास नहीं हो रहा था कि स्वयं महादेव और माँ पार्वती ने उस पर कृपा की है। रामकिशोर ने शिवलिंग के चरणों में शीश नवाया और फिर पागलों की तरह दौड़ता हुआ अपने खेत की ओर बढ़ चला। बारिश अब भी तेज़ हो रही थी, लेकिन उसे कोई रोक नहीं सकता था। वो कीचड़ में गिरता पड़ता खेत तक पहुंचा और वहाँ जो दृश्य उसने देखा, उसे देखकर उसकी सांसें थम गईं। जो भूमि कल तक पत्थर जैसी कठोर और निर्जीव थी, आज वो जल से भरी हुई थी। लेकिन आश्चर्य केवल यही नहीं था। उस जल के बीच से, जहाँ उसने पिछली संध्या सुनहरे बीज बोए थे, हरी भरी फसल लहलहा रही थी। ये असंभव प्रतीत हो रहा था। एक ही रात में फसल कैसे उग सकती है, और वो भी साधारण नहीं बल्कि दिव्यता से भरी धान की फसल। उन पौधों से ऐसी आभा निकल रही थी मानो वे सोने से बने हों। घने अंधकार और बरसते बादलों के बीच भी उस खेत से एक अलौकिक पीली चमक फैल रही थी। धान की बालियां मोतियों की माला की तरह झूल रही थीं। गांव में जो लोग बारिश आने की खुशी मना रहे थे, उनकी नज़र जब उस चमक पर पड़ी तो वे हैरान होकर खेत की ओर दौड़ पड़े। जैसे ही उन्होंने रामकिशोर के खेत को देखा, सभी अवाक रह गए। वही जमींदार जिसने एक दिन पहले रामकिशोर का उपहास उड़ाया था, आंखें फाड़े खड़ा रह गया। कांपती आवाज़ में वो बोला, ये कैसे संभव है? कल तक यहाँ सूखी मिट्टी उड़ रही थी और आज यहाँ ऐसी फसल खड़ी है जैसी मैंने जीवन में कभी नहीं देखी। रामकिशोर खेत की मेड़ पर शांत खड़ा था। तभी उसकी पत्नी भी वहाँ पहुँची। दृश्य देखते ही वो भावुक हो गई और दौड़कर रामकिशोर के पैरों में गिर पड़ी। रोते हुए बोली, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपको गलत समझती रही, आपको ताने देती रही। मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि आप पर ईश्वर की इतनी बड़ी कृपा है। रामकिशोर ने उसे उठाया। उसकी आंखें भी नम थीं। उसने आसपास खड़े लोगों की ओर देखकर कहा, ये कोई मेरा चमत्कार नहीं है, ये मेरे भोलेनाथ और माँ पार्वती की दया है।
ये उस विश्वास का फल है जिसे मैंने कभी टूटने नहीं दिया। आप सब ने मेरा मजाक बनाया, लेकिन मुझे बुरा नहीं लगा, क्योंकि मुझे भरोसा था कि ऊपर बैठा मेरा रखवाला सब देख रहा है। अब बारिश थम चुकी थी। बादलों के बीच से जब सूर्य की किरणें उस सुनहरी फसल पर पड़ी तो ऐसा प्रतीत हुआ मानो पूरा खेत सोने में बदल गया हो। राम किशोर ने कटाई आरंभ की। जैसे ही उसने पहली बाली हाथ में ली, एक और अद्भुत घटना घटी। उस धान का दाना साधारण नहीं था, वो शुद्ध सोने में बदल चुका था। वास्तव में वो सोना ही था। बाबा द्वारा दिए गए बीज कोई सामान्य बीज नहीं थे, वे माँ अन्नपूर्णा के दिव्य भंडार से आए हुए थे। राम किशोर के खेत में अन्न नहीं बल्कि सोना उगाया था। ये खबर पूरे गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई। दूर दराज के लोग उस चमत्कारी किसान और उसके खेत को देखने आने लगे। जो राम किशोर कल तक एक एक दाने के लिए संघर्ष करता था, जिसके पास पहनने के लिए ढंग के वस्त्र भी नहीं थे, वही आज गांव का सबसे संपन्न व्यक्ति बन गया। लेकिन धन आने के बाद भी वो नहीं बदला। अपार संपत्ति मिलने के बावजूद उसका मन आज भी एक साधु जैसा ही रहा। उसने उस धन का उपयोग ऐशो आराम में नहीं किया। सबसे पहले उसने गांव के बीचों बीच एक भव्य शिव मंदिर का निर्माण करवाया और उसी पुराने मंदिर का जीर्णोद्धार कराया जहां उसे दिव्य अनुभव हुआ था। इसके बाद उसने गांव में एक अन्न क्षेत्र की स्थापना की, जहां दिन रात ज़रूरतमंदों को निःशुल्क भोजन मिलने लगा। उसने ये संकल्प लिया कि जब तक वो जीवित रहेगा उसके गांव में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा। राम किशोर की बदली हुई स्थिति देखकर उस व्यक्ति का भी अंतर्मन बदल गया। उसका हृदय पिघल गया। उसने अपनी दुकान हमेशा के लिए बंद कर दी और राम किशोर के साथ मिलकर समाज सेवा के मार्ग पर चल पड़ा। वो बोला, जब भगवान अपने सच्चे भक्त के लिए इतना कर सकते हैं तो हम इंसान होकर गलत रास्ता क्यों अपनाएं? राम किशोर की दूसरी पत्नी, जो पहले हर बात पर झगड़ती रहती थी, अब दिन रात पूजा, सेवा और साधना में लीन रहने लगी। उसे ये समझ आ गया था कि असली संपत्ति धन नहीं बल्कि संतोष और भक्ति होती है। धीरे धीरे पूरे गांव का स्वरूप बदलने लगा। राम किशोर ने अपने धन से गांव में कुएं खुदवाए, तालाब बनवाए, ताकि भविष्य में कभी सूखे का सामना न करना पड़े। वही ज़मींदार जो कभी उसे तुच्छ समझता था, अब उसका आदर करने लगा। राम किशोर ने भी बड़े मन से उन सभी लोगों को क्षमा कर दिया जिन्होंने उसके कठिन समय में उसका साथ छोड़ दिया था। एक दिन राम किशोर अपने उसी खेत के किनारे बैठा था जहां अब साधारण फसल लहरा रही थी, क्योंकि वो स्वर्ण फसल केवल एक बार के लिए वरदान स्वरूप मिली थी। तभी उसे फिर वही दिव्य स्वप्न दिखाई दिया। सपने में भगवान शिव नंदी पर विराजमान थे और माँ पार्वती उनके साथ थीं। माँ पार्वती ने स्नेह से मुस्कुराते हुए कहा, राम किशोर, धन पाकर भी तेरा मन नहीं बदला, यही तेरी सबसे बड़ी विजय है। वरदान मिलना सरल है, लेकिन उसका सही उपयोग करना सबसे कठिन होता है। तू हमारी कसौटी पर खरा उतरा है। जब राम किशोर की नींद खुली तो उसके चेहरे पर गहरी शांति झलक रही थी। उसने अपने जीवन का एक नियम बना लिया। हर सोमवार वो स्वयं अपने हाथों से भगवान शिव का अभिषेक करता और गांव के हर व्यक्ति को, चाहे वो गरीब हो या अमीर, प्रेम पूर्वक भोजन कराता। उसने गांव वालों को एक ही सीख दी, भाइयों और बहनों, जीवन में कैसी भी कठिनाई आए, कितना भी अंधकार छा जाए, कभी भी गलत मार्ग मत चुनना। मजबूरी इंसान को तोड़ सकती है, लेकिन विश्वास इंसान को संभाल लेता है। जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब भी भगवान का द्वार खुला रहता है। बस मन निर्मल होना चाहिए और नीयत सच्ची। राम किशोर की ये कथा आसपास के अनेक गांवों तक फैल गई। दूर दूर से लोग उस शिव मंदिर में दर्शन करने आने लगे, जिसका निर्माण राम किशोर ने करवाया था। कहा जाता है कि आज भी जो कोई सच्चे मन से सोमवार के दिन उस मंदिर में जाकर इस कथा को सुनता या सुनाता है, उसके घर में कभी अन्न और धन की कमी नहीं होती। माँ पार्वती उसके जीवन की बाधाओं और दुखों को हर लेती हैं। तो मित्रों, ये थी राम किशोर की प्रेरणादायक कहानी। यह हमें सिखाती है कि देर हो सकती है, लेकिन न्याय में अंधेर नहीं होता। हम अक्सर दुख आने पर भगवान से शिकायत करने लगते हैं। ये भूल जाते हैं कि वही दुख शायद हमारी परीक्षा हो। संभव है कि ईश्वर हमें भी तपाकर सोना बनाना चाहते हों, जैसे उन्होंने राम किशोर को बनाया। राम किशोर ने कसाई खाने में काम अवश्य किया, पर वो उसकी मजबूरी थी, उसकी आस्था नहीं। उसका मन सदा पवित्र रहा और उसी पवित्रता ने उसे ईश्वर की कृपा का पात्र बना दिया।
उसका मन सदा भगवान शिव के चरणों में ही रमा रहा, और जब सही समय आया तो उसने बिना किसी मोह के सब कुछ त्याग दिया। यदि आज आप भी जीवन की किसी कठिनाई से गुजर रहे हैं, कर्ज के बोझ तले दबे हैं, या आपके घर में अशांति है, तो हिम्मत मत हारिए। राम किशोर की तरह संयम रखिए, अपने कर्म ईमानदारी से करते रहिए और ईश्वर पर पूरा भरोसा बनाए रखिए। ये याद रखिए कि सूखा चाहे कितना ही भयावह क्यों न हो, बरसात एक ना एक दिन ज़रूर आती है। अंधेरी से अंधेरी रात के बाद भी उजाला अवश्य होता है। आज सोमवार का पावन दिन है, वही दिन जब राम किशोर के जीवन ने नया मोड़ लिया था। आप भी आज सच्चे हृदय से भोलेनाथ और माँ पार्वती का स्मरण करें, अपनी भूलों के लिए क्षमा याचना करें और जीवन को नई दिशा देने का संकल्प लें। जिस प्रकार राम किशोर के खेत में चमत्कार हुआ, उसी तरह आपके जीवन में भी सुख, शांति और समृद्धि की फसल अवश्य लहलहाएगी। माँ पार्वती आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। सच्चे दरबार की जय। हर हर महादेव।